हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलशाद नॉलेज। दोस्तों, मैं हूं दिलशाद अली और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दिलशाद नॉलेज। दोस्तों, आज हम आपके लिए प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे पार्ट नंबर 1 को वॉच नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले हमारे उस पार्ट नंबर 1 को देखें, तभी आपके समझ में यह वीडियो आएगा। तो गाइस, अधिक टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। गाइस, इस टाइप के सवालों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। बहुत से अधिकांश बच्चे इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही लॉन्ग स्टेप इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हम आपको पहले बता रहे हैं कि ये सवाल कह क्या रहा है, क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर, यानी कोई वस्तु है उसे 56 रुपये में बेचा जाता है और उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। यानी सवाल कह रहा है, फर्स्ट तरीका आप देखिए, सवाल कह रहा है कोई वस्तु है, मान लो उसकी कीमत X रुपये है, ठीक है, और उतना ही प्रतिशत लाभ होता है, यानी उतना ही प्रतिशत लाभ होता है, यानी X का X प्रतिशत, यानी X का X प्रतिशत उतना ही लाभ होता है जितनी की वस्तु की कीमत है। तो और कितने में बेच रहा है? 56 रुपये। यानी सवाल ये कह रहा है, यानी इसकी मुझे कीमत निकालनी है। कोई वस्तु है 56 रुपये में बेची जाती है और उस वस्तु को बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितनी वस्तु की कीमत है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये x लिख लिया, प्लस का निशान लगाया, ये x स्क्वायर आ गया बटे 100 हो गया बराबर 56 हो गया, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे, 100x ये हो गया प्लस x स्क्वायर हो गया बटे 100 हो गया बराबर 56 हो गया, ठीक है। अब फिर बाद में फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, 100x प्लस x स्क्वायर ये इधर जाएगा 5600 हो जाएगा। अब इसे हम इसके टुकड़े करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। इतना सब कुछ यदि हम करेंगे तो एग्ज़ाम में हमारा काम हो गया। हम एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो गाइस, हम ये तरीका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे हमारा आंसर तो आ जाएगा, बट यहाँ पे हमारा टाइम अधिक वेस्ट होगा। तो गाइस देखिए, हम आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है हम आपको बता रहे हैं। इस टाइप के यदि सवाल हों तो ये जो 56 दिया गया है, 56 मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। मैं इसके ऐसे फैक्टर करूँगा कि यदि इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो 56 आए, ठीक, और घटाऊँ तो 10 आए। देखिए 14 चक्कू 56 होता है, और 14 में से यदि हम 4 निकाल दें तो हमारा 10 बचता है। ये तो मैं कह रहा था अभी, ठीक। अब क्या करना है, ये जो कम वाला है, कौन सा वाला, इसमें कौन सा कम है, ये वाला कम है, इसमें हम 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें हम 0 बढ़ा देंगे बस, और कुछ नहीं करना, हमारा आंसर आ गया। अब आप कहेंगे आंसर आ गया, कौन सा आंसर आया, यही हमारा आंसर आ गया, बस कुछ नहीं करना। तो देखा गाइस, कितनी सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि इस टाइप के सवाल हों तो आप बिल्कुल 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। यानी तुरंत, ये मैंने लिया 14 चौको 56, 14 में से 4 गया 10 बचता है, ठीक है। जो कम वाला उसमें हम 0 बढ़ा देंगे, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप के माइंड में कुछ कंफ्यूजन है तो हम इसे प्रूव करके भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये 40 हमारा आया है, ठीक है, 40, ठीक। इसी तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल सेम 40 था, 40 लिख लिया, प्लस का निशान,
40, ठीक, x की जगह 40, गुणा का निशान, फिर 40, फिर बटे 100, यही था। और बराबर हमारा कितना 56 आना चाहिए था। हम इसे सोल्व करेंगे, हमारा 56 आ जाएगा। बस देखिए कैसे हम इसे सोल्व कर रहे हैं। 40 ऐसे उतार लिया, ठीक, प्लस का निशान, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 गया, ठीक है। और ये 4 चक्कू 16 हो गया। और 40 16 को हम जोड़ेंगे तो हमारा ये 56 आएगा। देखिए हमारा प्रूफ भी हो गया, 56 ही आ रहा है, यानी हमारा आंसर 40 बिल्कुल करेक्ट है। गाइस देखिए सवाल नंबर दूसरा बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है, ठीक है। एक कुर्सी को 96 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कुर्सी का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस है। तो कुर्सी का सीपी यानी क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। वही तरीका हम आपको बताएंगे। 96 लिख लिया, ठीक। इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, ठीक। घटाने पर कितना आना चाहिए 10, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 96 ही आना चाहिए। 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 16 में से 6 गए, 10 बचेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कम वाले में 0 बढ़ा देते थे, बस हमारा यही आंसर आ जाए। तो गाइस देखा कितनी ही सिंपल तरीके से मात्र 2 सेकंड में हम आपको सवाल सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ये नियम शायद ही कुछ ऐसे टीचर होंगे जिन्हें मालूम होगा। वैसे बहुत से टीचर इस तरीके से समझाते हैं कि माइंड ही बिल्कुल अपसेट कर देते हैं, कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि बहुत ही कठिन सवाल है, इसे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। बट हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिंपल ट्रिक लेके आए हैं जिसके थ्रू आप सवालों को एग्जाम में सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। गाइस देखिए सवाल नंबर तीसरा बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि आप लोगों के समझ में सवाल आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गाइस देखिए एक मेज को 75 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितनी की मेज है। तो मेज का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो देखिए 75 मैंने लिख लिया, ठीक, और 75 के मैं फैक्टर करूंगा, ठीक। घटाने पर 10, गुणा करने पर 75 है, 15 अपना 75, ठीक। 15 में से 5 जाएगा, 10 बचेगा हमारा, ठीक है। कम वाले में मैंने 0 बढ़ा दिया, यही मेरा आंसर आ गया। और कुछ नहीं करना है। देखा बिल्कुल मात्र 2 सेकंड में मैं इसे सवालों को सोल्व करके दिखा रहा हूं। यदि आप फिर इसे चेक करना चाहें तो आप इसे चेक कर सकते हैं। यानी 50, ठीक है, 50 है और 50 ये हमारा आया 50 का 50%, ठीक। 50 का 50% मैंने कर दिया, ये 0 गया, 25 आया। अब 25 में हम क्या करेंगे, ये 50 जोड़ देंगे, ये 50 हम जोड़ देंगे 5, ये 75, यही 75 मेरा आ रहा था, ठीक है। अब सवाल नंबर देखिए, चौथा सवाल है जो कि अब दूसरे तरीके से सॉल्व होगा। तरीका तो वही रहेगा बट इसमें हानि यानी लॉस दे दिया गया है। अभी लाभ ही दे रहा था बट यहाँ पे लॉस दे रहा है। एक सामान को 16 रुपए में सेल करने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने का वह सामान था, ठीक है। तो उस सामान का क्रय मूल्य क्या है, उस सामान का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, पहले क्या करते थे 16 लिखते थे, 16, ठीक है। और 16 के फैक्टर क्या करते थे, गुणा करने पर 16 आए और घटाने पर 10 आए। बट यहाँ पे लॉस दिया गया, हानि दी गई। यहाँ पे जो हमारा रूल्स है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। गुणा करने पर तो 16 आए बट जोड़ने पर 10 आए। कितना आए, जोड़ने पर 10 आए। 8 दूना 16, 8 दूना 16 होता है, ठीक। 8 2 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अब गाइस देखिए पहले सवाल में हम क्या करते थे, कम वाले में 0 बढ़ा देते, बट इसमें हम ज्यादा वाले में 0 बढ़ाएंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे इसे प्रूव करके आप दिखाइए, ठीक है। तो मैं प्रूव भी इसे किए दे रहा हूँ, ठीक है। 80 है, ठीक, 80 का 80%,
ठीक, ये लिख लिया, कैलकुलेट किया, 8 64, कितना आया 64 आया। ठीक है, अब ये 64 आया है, हमारा आंसर कितना आ रहा था 80, 80 में से हम 64 को घटा देंगे, 10 में 4 गए 6, 7 में 6 गए 16, यही आ रहा था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है, सवाल नंबर 5वां। एक दुकानदार, शॉपकीपर, दुकानदार को इंग्लिश में शॉपकीपर भी कहते हैं, एक दुकानदार ने कोई सामान 21 रुपये का बेचा और उसको बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि हुई जितने का वह सामान था, तो सामान का कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, फिर भाई हम करेंगे क्या करेंगे, 21 लिख लिया, ठीक, जोड़ने पर 10, गुणा करने पर 21, 7 तियां 21, 7 तियां 21, 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 आएगा। ठीक, ज्यादा वाले में हम 0 बढ़ा देंगे, भाई ये आंसर हमारा आ जाएगा 70। ठीक है गाइस, अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार हो चुके हैं हमारे वीडियो को देखते देखते। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल मैं आपके सामने और पेश कर रहा हूँ। देखिए, किसी वस्तु को 25 रुपये में बेचने पर उतनी प्रतिशत की हानि होती है जितनी वस्तु की लागत है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी हानि ही आई है। ठीक, क्रय मूल्य निकल आ रहा है 25, ये 25 है। ठीक, गुणा करने पर 25, 25 जोड़ने पर 5 10, 10 आना चाहिए। ठीक है, अब ये तो सेम बिल्कुल आ गया, तो हम इसमें किसी में भी 0 बढ़ा सकते हैं, ये 50 हमारा आंसर आ गया, चाहे इसमें बढ़ा सकते हैं, किसी में भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। गाइस, यदि आप लोग न्यू व्यूअर्स हैं और हमारी आपको ट्रिक समझ में आ रही है, तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स जितने हैं उनको बताइए कि दिलशाद नॉलेज के नाम से एक चैनल चल रहा है जिसमें कि मैथ की शॉर्ट ट्रिक समझाई जा रही है। गाइस, आप लोग हमारे चैनल को शेयर करके अपने दोस्तों को बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।